ताजमहल ये नाम सुनते ही जहन में एक खूबसूरत तस्वीर उभर आती है ना? ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक एहसास है जो पूरी दुनिया में भारत की पहचान बन चुका है। लेकिन ये एक मशहूर इमारत होने से कहीं कहीं ज्यादा है। चलिए, आज इसकी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? यही प्रेम का प्रतीक। दुनिया इसे इसी नाम से जानती है। ये सिर्फ संगमरमर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जिसे पत्थरों में जिंदा कर दिया गया, एक ऐसा जज्बा है जिसे आर्किटेक्चर की शक्ल दे दी गई। और पता है, ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये दिन भर में अपने रंग बदलता है। सोचिए, सुबह की पहली किरण पड़ते ही ये हल्का गुलाबी सा हो जाता है, दिन की तेज रोशनी में एकदम दूधिया सफेद चमकता है, और जब रात को चांदनी बिखरती है तो इसकी रंगत सुनहरी हो जाती है। सच में ऐसा लगता है जैसे ये इमारत जिंदा हो, सांस ले रही हो और अपने अलग अलग मूड दिखा रही हो। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस शानदार मास्टरपीस के पीछे की उस खास कहानी से। आखिर क्या थी वो निजी कहानी जिसने इसे एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया? ये कहानी है मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी सबसे अजीज बेगम मुमताज महल की। शाहजहां ने इसे उनकी याद में बनवाया था। वो उनके लिए सिर्फ एक बेगम नहीं थी, वो उनकी जिंदगी थी, उनकी पूरी दुनिया थी। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह इसमें भी एक दुखद मोड़ आया। साल था 1631। इस खूबसूरत कहानी पर एक ट्रेजेडी की परछाई पड़ी। मुमताज महल, जिनका असल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, वो इस दुनिया में नहीं रहीं। उनकी मौत अपने बच्चे को जन्म देते वक्त हुई मुश्किलों की वजह से हुई, और वो उनका 14वां बच्चा था। सिर्फ एक नंबर है ना? लेकिन इस एक नंबर में उस पूरी ट्रेजेडी की गहराई छिपी है जिसने इस अजीम और शान इमारत को जन्म दिया। अपनी बेगम को खोने के बाद शाहजहां बिल्कुल टूट गए थे, और उसी गम में उन्होंने एक वादा किया खुद से। उन्होंने कसम खाई कि वो अपने इस गम को एक ऐसी खूबसूरती में बदल देंगे जो सदियों तक कायम रहे। एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जो इतना शानदार हो कि पूरी दुनिया मुमताज को हमेशा हमेशा के लिए याद रखे। और इस वादे को पूरा किया गया, एक ऐसे स्केल पर जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो चलिए अब देखते हैं इसके इस अद्भुत निर्माण को। तो साल 1632 में आगरा में यमुना नदी के किनारे एक सपना बुना जाने लगा, और इस एक सपने को हकीकत में बदलने में पूरे 22 साल लग गए। 22 साल मतलब 2 दशक से भी ज्यादा का वक्त। और फिर 1653 में इस मास्टरपीस ने दुनिया के सामने आंख खोली। और उन 22 सालों में जानते हैं कितने लोग लगे थे? करीब करीब 20,000 कारीगर और मजदूर। दिन रात उन्होंने मेहनत की उस एक सपने को जमीन पर उतारने के लिए। ये कोई मामूली काम नहीं था, ये एक बहुत बड़ा मिशन था। तो आखिर ताजमहल इतना खूबसूरत क्यों लगता है? इसकी एक बड़ी वजह है कि इसकी सुंदरता किसी एक स्टाइल में बंधी हुई नहीं है। इसमें इस्लामिक, पर्शियन, टर्किश और हाँ, इंडियन, इन सभी आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का एक बेहतरीन मिक्सचर देखने को मिलता है, और इसी फ्यूजन ने इसे इतना यूनिक बनाया है। बुनियादी तौर पर देखें तो ताजमहल एक मकबरा है। मकबरा यानी एक ऐसी जगह, एक समाधि जो किसी का आखिरी आरामगाह होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। मेन हॉल में जो खूब सजे हुई कब्रें दिखती हैं, वो असल में खाली हैं, वो सिर्फ प्रतीकात्मक हैं। मुमताज और शाहजहां की जो असली कब्रें हैं, वो ठीक उनके नीचे एक शान से तहखाने में हैं, दुनिया की नज़रों से बिल्कुल दूर। तो ये सवाल उठता है कि एक बादशाह की अपनी बेगम के लिए बनाई गई यादगार पूरी दुनिया का खजाना कैसे बन गई? आइए इसकी इस अनंत विरासत पर एक नज़र डालते हैं। आज के दौर में भी इसकी अहमियत को पूरी दुनिया ने सराहा है। 1983 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, और फिर 2007 में इसे दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक चुना गया। ये बहुत बड़ी बात है। तो आखिर में ताजमहल को हम क्या कहें? ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हमेशा जिंदा रहने वाले इश्क की निशानी है, और इसके साथ ही मुगल आर्किटेक्चर का एक ऐसा नमूना जिसका कोई मुकाबला नहीं। मतलब ये एक एहसास भी है और एक आर्ट पीस भी। लेकिन ये कहानी, ये तो बस एक शुरुआत है। ताजमहल अपने अंदर आज भी न जाने कितने राज समेटे हुए हैं, और वो सभी राज इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें आकर खोज